मंचन ते मन सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। अमुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। सब मंचों में सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर था। अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। अब प्रभु ही देखि सब नृपहियारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। अबिनु भय अबिनु भज भय अबिनु भंजेहु तब बिनु भंजेहु भव धनुषु विशाला। मेली सिय राम उर्माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है टूट न सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के साथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। अबिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी का ब्याह ही कौन कर सकता है। एक बार कालहु किन हो, सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सीय बिहा सीय बियाह विराम, गर्भ दूरी करी नृपन के। अजीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराजा दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। अभ्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। असिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो। मन मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, हरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, दो बंधु संभूर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा।
सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए भगवन दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस कही चले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। अजानी सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाई। अचतुर सखी सुंदर सकल है, सादर सादर चली चली लवाई। लवाई, सियावर सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। असिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। असिय बरनीय ते उपमा जे, कुकवि कहाई अजसु कोले। अजो पट तरिय तीय समसिया, जग यसी जुवती कहाँ कमनीय। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। अगिरा मुखर तनय अरध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। अबिस बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि बय देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत ही दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद्य से समुद्र उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। अजो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। अशोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से,
जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप रूप का धारण किया। रस्सी बनाई गई महान महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें, यही विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। अचली संगलय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। असोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। आभूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। तब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई बरस प्रसून अप्सरा गाई। अपानी सरोज सोहो जय माला अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करकमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ही ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा। अमुनि समीप देखे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। गुरजन लाज समाज उबड़ देखी सिय सकुचानी। अलागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उरयानी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे नर नारी न परिहरी निमेषे। असोच ही सकल कहत सकुचाही विधिसन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हें ही देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं।
हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मत हम मति हमारी असी देहि सुहाई। अबिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिसके बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर लें। अजगु भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु हृदाहु। अहि लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। अनृप कहा नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुदावली गाते हुए आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले गए। उनके हृदय में काम आनंद न था। अब बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। अपन विदेह कर कहाही हमें, भुजा उठाई विशाल विशाल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजगण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु बिघु, नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु। गरु कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गर्वहि सिधारे। राजाओं की गवहि सिधारे। गवहीं सिधारे हम्म। सिधार गए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलते बने। गौ से चलते बने, चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरई हठी तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माके। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव न सिर नाई। प्रण सुन प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। अमकिता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई चलही ल जाय। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे मूर्ख राजा
तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मारो मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक और अधिक भारी होता जाता है। अभूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु शरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, वह शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषों के वचन से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अकीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल भीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। अपावनिहार बिरंची जनु, रचेउ न धनु जम दमनीय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काही अहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चापे चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बर तोर अब भाई, अतिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माख भट मानी, अब जनि को भाक माख भट मानी। वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि देहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंहारी रहू का करऊं। जौ जंत्यो बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जाने की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भवें, रदपट फरकत नैन रिसौं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे।
उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अब कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री जब जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। अजो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, स्वभाव मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। आचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। सब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़ी की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष कौन सी चीज है। नाथ जानिय से आयसु हो, कौतुक करऊं बिलो कियसु। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। अजो न करो प्रभु पद सपथ शपथ, कर न धरो धनुहा भात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मई दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिय हरसु जन कुश कुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। अकुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। असह नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ।
सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछूर आवा। ठाढ़े ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुवा मृगुराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। अमानी महीप कुमुदम सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया और वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। अचलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। वंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरेहु रामु गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। असीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिल खाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। अको न बुझाई कहि गुर पाही, ये बालक ऐसी हट बलि नाही। हे सखी, ये जो तुम्हारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। अशोधनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं।
हंस के बच्चे भी कहीं कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? अभूप शयानप सकल सिरानी, सकी विधि गति कछु जाति न जानी। अबोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोख्यु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सूख लिया जिसका सुयश सारे संसार में हुआ। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। 3 मिनट बाकी है पापा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरग सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताएं हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। ये तो ठीक है। कल एक तो चौपाई थी ना वो। परसों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। हम्म। तो प्रभु तो सत्य हैं, लेकिन सत्य को सब अपने हम्म। अपने तरीके से देख रहे थे। हम्म।